NEET-PG 2025 एस्पिरेंट्स MCC का राउंड 3 का फाइनल स्केड्यूल ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। यानी जो कैंडिडेट्स काउंसलिंग स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे, अब उनके लिए टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है और अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि कट ऑफ रिड्यूस होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स न्यूली एलिजिबल हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राउंड 3 में कंपटीशन बढ़ेगा जरूर, लेकिन सीट मूवमेंट भी बढ़ेगी और जिन कैंडिडेट्स को लग रहा था कि उनका चांस वीक था, उनके लिए भी अब रियलिस्टिक चांसेस बन रहे हैं, बस सही स्ट्रैटेजी के साथ। अब मैं आपको पूरा स्केड्यूल बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझा देती हूँ, ताकि कोई डेट मिस ना हो और कोई गलती ना हो। सबसे पहले 15 जनवरी 2026 को सीट मैट्रिक्स वेरिफिकेशन है। इसका मतलब पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस अपनी वेकेंट सीट्स का डेटा वेरीफाई करेंगे। राउंड 3 की सीट अवेलेबिलिटी का बेस यहीं से क्लियर होता है। इसके बाद 15 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की विंडो खुली रहेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 जनवरी को रजिस्ट्रेशन का लास्ट टाइम है 12 बजे नून तक और पेमेंट फैसिलिटी उसी दिन 3 बजे PM तक अवेलेबल रहेगी। इसलिए AAP को सेफली यही प्लान रखना है कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों काम लास्ट डे पर बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि लास्ट डे पर सर्वर लोड हाई हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज की, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग 16 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 जनवरी तक चलेगी और चॉइस फिलिंग अवेलेबल रहेगी 26 जनवरी रात 11:55 PM तक। लेकिन चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगा 26 जनवरी 4 बजे PM से और लॉकिंग का अंतिम समय भी वही है, 11:55 PM। अब यहाँ एक प्रोफेशनल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हैं तो MCC सिस्टम में ऑटो लॉकिंग का ऑप्शन रहता है, लेकिन ऑटो लॉक पर डिपेंड करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं माना जाता। बेस्ट यही है कि आप अपनी फाइनल चॉइसेस को पर्सनली रिव्यू करके लॉक करें, ताकि कोई भी अनवांटेड गलती या सीक्वेंस इश्यू ना हो। इसलिए AAP को बस इतना ध्यान रखना है कि 26 जनवरी को शाम के बाद AAP फाइनल रिवीजन करके लॉक जरूर कर लें और पूरी प्रोसेस सिक्योर रखें। इसके बाद 27 और 28 जनवरी को सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग होगी। इस टाइम को डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट प्लान्स और रिपोर्टिंग लॉजिस्टिक्स रेडी रखने चाहिए, क्योंकि राउंड 3 में टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। 29 जनवरी 2026 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से को आगे का डिसीजन लेना होता है कि अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करके रिपोर्टिंग करनी है या आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आगे क्या बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद सबसे सीरियस फेज आता है, रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग। रिपोर्टिंग की डेट्स हैं 30 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक। इस विंडो में आपको अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी होती है और राउंड 3 में रिपोर्टिंग डिले करना रिस्क क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको ट्रैवल और डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखने हैं। फिर 7 फरवरी 2026 को इंस्टीट्यूट्स जॉइंट कैंडिडेट्स का डेटा MCC को शेयर करेंगे, जिससे राउंड 3 ऑफिशियली क्लोज हो जाता है। अब स्केड्यूल के साथ साथ को ज्वाइनिंग और रेजिग्नेशन प्रोसेस भी प्रॉपर्ली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। राउंड 3 को जनरली फाइनल कमिटमेंट राउंड माना जाता है। मतलब अगर राउंड 3 में सीट अलॉट होती है तो आपको उसे वेरी सीरियसली लेना चाहिए। रेजिग्नेशन या सीट छोड़ने के रूल्स राउंड 3 में काफी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और कई केसेस में पेनल्टी या सिक्योरिटी मनी रिलेटेड नुकसान भी हो सकता है। इसलिए राउंड 3 में वही चॉइसेस भरना सबसे सेफ अप्रोच है जो रियलिस्टिकली भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कट ऑफ रिड्यूस होने के बाद और ज्यादा रिलेवेंट हो गई है, बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल तो हो गए हैं, लेकिन काउंसलिंग स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। और राउंड 3 में स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सही ऑर्डर में चॉइसेस भरना, सही क्वोटा और सीट टाइप अंडरस्टैंड करना और ब्रांच बजट मैपिंग प्रॉपर्ली करना। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल की, बजट के हिसाब से क्या मिल सकता है। देखिए, एग्जैक्ट अलॉटमेंट आपकी रैंक, कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी और चॉइस ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक रियलिस्टिक डायरेक्शन के लिए अगर का बजट लो रेंज में है तो चांसेस ज्यादा उन ब्रांचेस में बनते हैं जो कंपैरेटिवली कम कॉस्टली होती हैं या कुछ कॉलेजेस में फी स्ट्रक्चर बैलेंस्ड रहता है। मिड बजट रेंज में ENT, ऑफ्थाल,
एनेस्थीसिया। जैसे ऑप्शंस कई जगह ओपन होते हैं और कुछ सेटअप्स में अच्छे क्लिनिकल चांसेस भी बन जाते हैं। हाई बजट रेंज में मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जैसी हाई डिमांड ब्रांचेस के डोर्स कुछ प्राइवेट और डीम्ड इंस्टीट्यूशंस में खुल जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर चॉइस सीक्वेंस और सही काउंसलिंग प्लानिंग। और एक और बात, बजट सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती। टोटल बजट में हॉस्टल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडिशनल चार्जेस और कई बार हिडन कॉस्ट भी इंक्लूड होते हैं। इसलिए राउंड 3 में डिसीजन लेते समय हमेशा टोटल पैकेज बजट माइंडसेट रखना बेस्ट रहता है। अब आखिर में एक ऑनेस्ट बात, राउंड 3 में सीट सिर्फ लक से नहीं मिलती। सीट सिक्योर होती है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से। आपका स्केड्यूल क्लियर है, टाइमलाइन क्लियर है, अब बस सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अगर चाहें तो ग्रामेडिकल आपको एंड टू एंड सपोर्ट देता है। रैंक प्लस बजट के हिसाब से सही ब्रांच मैपिंग, चॉइस फिलिंग में सेफ सीक्वेंस प्लानिंग, सीट अलॉटमेंट के बाद जॉइनिंग/रेजिग्नेशन क्लैरिटी कॉलेज, सिलेक्शन, फीस, बॉन्ड, स्टाइपेंड और हिडन रूल्स एनालिसिस और पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट टिल एडमिशन कंप्लीशन आप ग्रामेडिकल के टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। t.me/ग्रामेडिकल और पर्सनल काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं 9667195153। तो अब बस यही रिक्वेस्ट है, स्केड्यूल को नोट कीजिए, लास्ट डे रश अवॉइड कीजिए और राउंड 3 को प्रोफेशनली हैंडल कीजिए, क्योंकि यही राउंड आपकी फाइनल सीट डिसाइड कर सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं के लिए आगे रैंक वाइज स्ट्रैटेजी भी लेकर आऊंगी।